पूरा देश दंग रह गया था एक तमाचे की वजह से। तमाचा था हरियाणा के राज्यपाल जीडी तपासे के मुंह पर, और तमाचा मारने वाला इंसान था देवीलाल। ताऊ देवीलाल को अक्खड़ स्वभाव से भी जाना जाता था और उनको एक दबंग नेता के तौर पर जाना जाता था। ये बात उस समय की है जब 1982 के इलेक्शन के बाद 90 सीटों में से इनेलो प्लस बीजेपी की 37 सीटें आई और उसके बाद में साथ साथ कांग्रेस की 36 सीटें आई। उस समय पे राज्यपाल के ऊपर था कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर एक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की उस समय सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन हुआ था भाजपा का और इनेलो का, तो उस गठबंधन की जो सीटें थी वो थी 37। इस लिहाज से एक सीट ज्यादा थी और जीडी तपासे ने निमंत्रण भेजा चौधरी देवीलाल को, या अगर कहें कि हरियाणा में उनको ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है, और वो इस बात को पसंद भी करते थे कि उनको ताऊ कहा जाए। जीडी तपासे आमंत्रित करते हैं देवीलाल को सरकार बनाने के लिए, और उसी समय भजनलाल उसी दिन 22 मई 1982 का वो दिन, और भजनलाल वहां पे पहुंचते हैं। भजनलाल दावा करते हैं कि विधायक उनके खेमे में हैं और सीधा शपथ दिलवा देते हैं जीडी तपासे भजनलाल को। अब इस बात से देवीलाल तिलमिला जाते हैं और देवीलाल सीधा अपने जो बीजेपी के विधायक थे उनके साथ सीधा पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, और वहां पे एकदम से गर्मा गर्मी हो जाती है। और इसी बात को लेकर के देवीलाल जीडी तपासे जो कि राज्यपाल थे उनकी ठुड्डी पकड़ करके बात करते हैं, इतने गुस्से के अंदर वो थे। और उसी समय जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने देखा कि एकदम से ही अचानक ताऊ देवीलाल एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं जीडी तपासे को, जो कि उस समय पे राज्यपाल थे। थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक गई और भारत की राजनीति के अंदर वो गूंज आज तक भी सुनाई देती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इन कहानियों को बार बार बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था उस समय पे। अब बताया जाता है कि जो ताऊ देवीलाल थे उनको गुस्सा इस बात से चढ़ा था कि भजनलाल उनको बार बार मात दे रहे थे और मात भी चालाकी से दे रहे थे। और इस समय भी देवीलाल ने अपने विधायकों को होटल के अंदर रखा था और होटल पहुंचा करके वहां पे उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विधायक उनमें से निकलने में कामयाब रहे और वो विधायक भजनलाल के पास पहुंच गए। अब भजनलाल जो सरकार बनाते हैं देवीलाल के विधायकों को तोड़ लेते हैं। यही जो गुस्सा था वो जीडी तपासे के ऊपर उस दिन उतार दिया ताऊ देवीलाल ने। ताऊ देवीलाल को एक ऐसे नेता के तौर पर भी याद किया जाता है कि वो अपने वादे के बहुत पक्के थे। बात है 1989 के लोकसभा चुनाव की, जहां पे कि ताऊ देवीलाल पूरे देश के अंदर घूम घूम कर वीपी सिंह के साथ प्रचार कर रहे थे। अब प्रचार करते करते बताया जाता है कि उन्होंने एक वादा वीपी सिंह को कर दिया था कि प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह ही बनेंगे। जबकि 1989 के चुनाव के दौरान जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार का जो संसदीय दल था उसका नेता चुना गया था ताऊ देवीलाल को। लेकिन ताऊ देवीलाल ने कहा कि मैं उप प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बना दीजिए। वीपी सिंह उस समय पे प्रधानमंत्री बने और उस समय पे बात कही जाती है कि ताऊ देवीलाल ने अपना जो वादा है वो पूरा निभाया था। लेकिन
उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे भी याद की जाती हैं कि बताया जाता है कि ताऊ देवीलाल ये भी कहते थे कि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती और विदेश में जाकर के वो अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे। तो ये चीजें भी जो कहावतों में हैं वो जुड़ी हुई हैं उनके साथ की, ऐसी भी जो कहावत है या ऐसी कहानी उनके साथ तो हुई है। 1989 के उस दौर में जब ताऊ देवीलाल सभाएं करते करते अलवर पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही जो जोरदार है वो नारा दिया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। ये नारा लोगों को बहुत पसंद आया था। और उस दिन की अगर एक और रोचक घटना बताई जाए तो अलवर के अंदर 4 बजे के आसपास पहुंचने का समय रखा गया था ताऊ देवीलाल का, लेकिन ताऊ देवीलाल रात के 10 बजे तक वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको सुनने और देखने के लिए वहां पे डटे रहे थे। और वहां पहुंच करके जब ये नारा ताऊ देवीलाल ने दिया तो माहौल एकदम से बदल गया। अब 2 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और एक बार उनको उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। 25 सितंबर 1914 को उनका जन्म हुआ सिरसा के अंदर। और अब जो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद का जो उनका दौर था वो उनके लिए कुछ खास रहा नहीं। 1991, 96 और 98 तीनों लोकसभा चुनाव वो हार गए और उनको हराने वाले एक ही नेता थे। उन नेता का नाम था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनसे कि वो तीनों ही अपने आखिरी लोकसभा के चुनाव हार गए। हालांकि 1998 में उनके खुद के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला ने उनको राज्यसभा का सांसद बनवा दिया, लेकिन राज्यसभा का सांसद रहते रहते ही 6 अप्रैल 2001 को उनका स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन उनको याद किया जाता है पूरी हरियाणा की राजनीति के अंदर कि वो एक बहुत दबंग कद्दावर नेता थे। हरियाणा के अंदर जो पकड़ है वो उनकी बहुत ज्यादा थी और लोगों के बीच में एक जननायक के तौर पे या जन नेता के तौर पे वो हमेशा रहे। 1952 में पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, लेकिन जब इमरजेंसी का दौर आया तो उस समय पे कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया, तो जनता पार्टी में शामिल हो गए और बाद में अपनी जो INLD है, इनेलो है, वो उन्होंने पार्टी बनाई थी। अब जनता का नेता उनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके बारे में कुछ चीजें और भी प्रचलित थी। उनकी जो बातें हैं वो प्रचलित थी कि उनको जननायक या जनता का नेता आखिर क्यों कहा जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि कभी भी कहीं भी और गांव के अंदर पहुंच जाते थे, लोगों के बीच में बैठ करके हुक्का पीना और उसके साथ साथ किसी भी घर में जाकर के खाना खा लेना। मतलब जनता से जो संपर्क था, जो जनता से एक जुड़ाव था, संपर्क था, वो हमेशा उन्होंने स्थापित करके रखा, बनाए रखा और जनता का नेता बने रहे। आज भी उनको लोग ताऊ देवीलाल के नाम से ही याद करते हैं और उनका जो पूरा परिवार है आज भी राजनीति के अंदर है। ओम प्रकाश चौटाला उनके पुत्र हैं और उन्हीं के बहुत से जो परिवार के लोग हैं आज भी राजनीति के अंदर हैं। और आज एक जो बड़ा नाम है दुष्यंत चौटाला, वो भी उन्हीं के पपौत्र हैं और वो हरियाणा के आज के दिन उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ताऊ देवीलाल के बारे में ये रोचक बातें थी जो आज हमने आपके सामने अपने इस प्रोग्राम चौधरी के अंदर रखी हैं। अब किसी और नेता के बारे में बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड के अंदर, लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जो रोचक कहानियां हैं वो हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कैसे क्या किस नेता ने अपना जीवन जिया है या राजनीति के अंदर ऐसा वो क्या कर गए जिसको कि आज तक याद किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।